Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं आज की वायरल हलचल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक अनोखी स्थिति का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण के बाद मैक्रों फ्रेंच एम्बेसी की ओर जा रहे थे, लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसी सड़क पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजर रहा था। मैक्रों ने ट्रंप को फोन लगाया और हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मैं सड़क पर फंस गया हूं क्योंकि सब कुछ आपके लिए बंद है। इसके बाद वे पैदल ही आगे बढ़े जबकि ट्रंप का काफिला गुजर गया। I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me spot you. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Are we ready for a while? Put yourself in the picture because President does have some insight. No, c'est bon, Look at me, look at me. Voilà. Thank you. Take care. Take care. Thank you. Thank you. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जीएसटी सुधार को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि जीएसटी सुधार और इनकम टैक्स राहत से भारतीयों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, लेकिन ये वही मांग है जिसे विपक्ष पिछले 8 साल से उठा रहा है। स्टालिन ने तर्क दिया कि अगर ये कदम पहले उठाया गया होता तो देश भर के परिवारों को इससे कहीं ज्यादा लाभ हो सकता था। जीएसटी राहत का आधा बोझ राज्य सरकारों पर पड़ रहा है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा। स्टालिन ने द हिंदू में छपे कार्टून को भी अपनी पोस्ट के साथ एक्स पर शेयर किया। राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक की पत्नी से मुलाकात के बाद बीजेपी पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये प्रचार कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बना। कन्हैयालाल की पत्नी ने उन्हें बताया कि उन पर झूठ बोलने के लिए दबाव डाला गया। कांग्रेस सरकार ने परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनसे कहा कि वे इसे सिर्फ 5 लाख ही बताएं। तो मैंने कहा भी कैसे कैसे हमें 51 लाख मिले हैं, तुम 5 लाख कैसे कर देंगे। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में हमारे हार का एक कारण ये भी था, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी बीजेपी बोले हिंदू कन्हैयालाल के परिवार को 5 लाख रुपए, तो मुसलमान एक था मोबिलिटी हुई 50 लाख रुपए। लोग जहन में बैठ गई बात, ये सच बोल रहे प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री। हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया, उसका सिर काट दिया तलवार से, और दिया 50 लाख मुसलमान को दे दिया 50 लाख। बात फैल गई। मुझे अच्छे से लोग मिले चुनाव के बाद में कि वो तो अच्छी बात नहीं थी। होता कौन समझाए किसको कि 50 लाख की शुरुआत उन्होंने वहीं से करी थी। कहने का मतलब ये स्थिति है। राजस्थान सरकार के सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल और उनके मंत्री राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने के लिए खड़े हुए, लेकिन स्थिति तब अजीबोगरीब हो गई जब वंदे मातरम के बजाय कार्यक्रम में माँ तुझे सलाम बजने लगा। ये ए.आर. रहमान का गाया हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम और उनके मंत्रियों और अफसरों पर लोग राष्ट्रीय गीत की जानकारी तक न होने के सवाल उठा रहे हैं। वंदे मातरम गान एक स्वर में होगा। सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वंदे मातरम की धुन बजे, उस समय सारे बच्चे एक साथ एक स्वर में वंदे मातरम गाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अनुशासित तरीके से कोई बच्चा आवाज नहीं करे। अपने स्थान पर खड़े होकर के वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम शुरू। जैसा कोई नहीं है, नहीं सौ दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरे
उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बेरोजगारों का गुस्सा भड़क रहा है। सोशल मीडिया पर छात्रों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वे लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, जबकि लोग 15-15 लाख में पेपर बेच रहे हैं। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में और पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? बिल्कुल पेपर भी, हर पेपर बिक रहे हैं और आगे पुलिस को भेज रही और यहाँ पे ये करते हैं। लोग अच्छे नहीं होंगे। आज अपनी बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक ढंग से, तो ये रोक रहे हैं। हाँ, हम अब तमीज से बात कर रहे हैं। बिल्कुल कानून, मतलब कानून के अंदर पूरा ये हो रहा है। और यहाँ पे पुलिस खड़ी करती, कल ही उन्होंने कर दिया कि यहाँ पे कोई खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों चोरी करे हुई हमने किसी की? नहीं, मतलब ये सरकार किसकी? इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री तक जा रखा है। प्रजातंत्र में तो अधिकार है, अधिकार है हमारा, अधिकार है हमारा। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे राइट देता है कि मैं कर सकता हूँ विरोध, पर लेकिन ये कहाँ की टूटापन थी कि ये ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम उत्सव चौहान है। क्या? उत्सव चौहान। उत्सव कहाँ से हो? मैं सर बड़कोट से हूँ। क्या तैयारी कर रहे हो इसमें? सर मैं अभी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ सर। जी सर, कल के दिन सर अभी तो मेरा नहीं है सर वो, पर लेकिन कल के दिन मैं भी तो दूंगा ना सर उसी एग्जाम को। मुझे भी तो सर देखना पड़ेगा ना कि मेरे साथ कल के दिन आज मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है सर। ये नहीं, और माँ बाप का इतने मेहनत से पहाड़ से कर रहे हैं, हमें अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं सर हमको कि इनके कुछ हो जाए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक वीडियो में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर हल्का फुल्का व्यंग्य किया। अखिलेश यादव एक बोतल की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में पूछा कि क्या ये बोतल क्रीम या शैम्पू की है, और अगर है तो इससे योगी को क्या काम? आप बताओ ना, जो बोतल उन्होंने उठा करके दिखाई, आप में ANI ने तस्वीर डाली है, क्या था वो? क्रीम थी क्या शैम्पू था? कोई साथी ये बता रहा है, कोई साथी इनमें से ही बता रहा है, क्योंकि शैम्पू सस्ता हो गया इसलिए मुख्यमंत्री जी शैम्पू ले रहे हैं। अरे उन्हें शैम्पू क्या जरूरत है बताओ? है तो बॉडी लोशन नहीं लगाते, संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते हैं, उन्हें वो लगाते हैं विभूति वगैरह, भस्म। हाँ सॉरी, गलत बात बोल। अजय नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब साधु लगाते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी गाय के नाम पर वोट लेती है, लेकिन गो हत्यारों से चंदा लेने में संकोच नहीं करती। अमित शाह जी के तो बताना चाहिए, 2014 में बीफ निर्यात में 9वें स्थान पे था भारत, आज दूसरे स्थान में पहुंच गया। और बीफ निर्यातकों से भारतीय जनता पार्टी अरबों रुपये चंदा लेती है। तो गौ माता के नाम से वोट लेते हैं और गौ हत्यारे से नोट लेते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान की जेल से रिहाई के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आजाद ने आजम खान को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उनकी रिहाई भविष्य की राजनीतिक दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं उनको बड़ा भाई बोलता हूँ, छोटे भाई की ड्यूटी मैंने की है, और आगे भी कुदरत ना करे उनके ऊपर दोबारा ऐसी मुसीबत आए तो सब चाहे भले उनका साथ छोड़ दो, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। वो तो पूरे उत्तर प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पे लोग उनको जानते हैं, उनकी बात को मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता हैं, पश्चिम में वो अगर जिस तरह खड़े हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। आजम खान की रिहाई के बाद पार्टी के भीतर और बाहर राजनीतिक चर्चाएं गर्म हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी ने मीडिया पर आजम खान के खिलाफ फर्जी नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया। आजम खान को उनके साथ जो दुर्गति हुई और आज जो उनके ऊपर बीत रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। जिन मीडिया के लोगों ने आजम खान की बुराई लिखते लिखते पूरा माहौल बना लिया, एक नैरेटिव बन गया कि आजम खान के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा ली। फर्जी सैकड़ों मुकदमे लिख दिए, उनकी ऐसी तैसी हो गई, और अब वही मीडिया इतना दर्द, इतना आंसू बेचारे आजम खान के ऊपर। आखिर क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो राज है, वो आम जनता समझती है, और खास तौर से मुसलमानों को भड़काने के लिए अगर ये बात चलाई जा रही तो मुसलमान तो सबसे पहले समझता है।
महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतेश राणे ने गरबा कार्यक्रमों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं है और मुस्लिमों का गरबा में शामिल होना लव जिहाद का हिस्सा हो सकता है। मुळामध्ये इस्लाम या धर्मामध्ये मूर्ती पूजेला परवानगी नाही। मूर्ती पूजा कुराणमध्ये मान्य नाही आहे। तर कोणी तरी मला येऊन सांगावं की आमच्याकडे मूर्ती पूजा चालते। मग ज्या धर्मामध्ये मूर्ती पूजाच होत नाही, मग त्यांना आमच्या गरब्यांमध्ये नवरात्रीमध्ये येण्याचे त्यांचा काय इंटेन्शन? लव जिहाद सोडून दुसरा काही त्यांच्या मनामध्ये विषय नसतो। गरब्यांमध्ये यायचं, आपली ओळख खोटी सांगायची, बाहेर गरब्याच्या बाहेर त्याचं नाव असतं असलम, गरब्यामध्ये आल्यानंतर तो अमर होऊन जातो, आशिष होऊन जातो आणि मग आमच्या माता भगिनींना चुकीच्या पद्धतीने फसवायचं। लव जिहादचे केसेस तिथून तर तयार होतात। या जिहादांसाठी आमचे गरबे आणि जे काही दांड्या होतात ना, ते लव जिहादचे अड्डे बनत चाललेले आहेत। म्हणून हे अगर थांबवायचं असेल तर जे विश्व हिंदू परिषदने मागणी केलेली आहे। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बन गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के ताजा बयान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने इसे चुनावी हथकंडा बताते हुए सवाल उठाया कि अगर घुसपैठिए बिहार में हैं तो केंद्र सरकार ने इन्हें रोकने के लिए क्या किया। उन्होंने केंद्र पर 11 वर्षों से सत्ता में होने के बावजूद सीमा की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। अगर घुसपैठी हैं तो आप आंकड़ों के साथ बताइए कि कितने घुसपैठी हैं, कौन है, कैसे आए हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। और अगर घुसपैठिया आया है तो 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार आपके अधीन है, बिहार सरकार एनडीए की 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, यानी दोषी आप हैं। अगर कोई घुसपैठिया आया भी है तो, और वो नकली डॉक्यूमेंट सरकारी अगर बना लिया है तो आप ही की सरकार का भ्रष्टाचार है, तभी वो बनाया है। यानी गड़बड़ी तो आप अपने को बता रहे हो। और प्रधानमंत्री आपको इतनी सी जानकारी नहीं कि एसआईआर के मुद्दे पर जब हलफनामा दिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां कोई घुसपैठिया नहीं है, किसी का जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो मान रहा कोई घुसपैठिया नहीं है। तो आप ये आंकड़ा और ये बात कहां से ला रहे हो कि घुसपैठिया है? यानी आप झूठ बोल रहे। और ये बताइए, झारखंड में जब चुनाव था तो वहां घुसपैठिया थे, अब बिहार में चुनाव है तो घुसपैठिया यहाँ आ गए। आज झारखंड का घुसपैठिया कहाँ गायब हो गया रे भाई? ऐसी कौन सी कार्रवाई कर दी कि चुनाव के बाद घुसपैठिया नहीं बचा वहाँ? अब मुद्दा ही नहीं उठाते आप वहाँ झारखंड के घुसपैठियों की, अब यहाँ आ गए हैं चुनाव के बाद। तो ये देखिए, इन लोग केवल जो है झूठ बोलना, लोगों में एक नफरत फैलाना, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, क्योंकि चमचे तो उन्हीं के हैं ये लोग, तो उसी नीति पे चलने वाले लोग हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, दम लगा के झूठ बोलो, जब तक सच ना मान ले। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।